हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब आप अच्छे होंगे। और मैं कुलदीप गौतम ऑनो स्टडी ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 14 तैयार कर रहे हैं। आप अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए। ठीक है बेटा। चलिए, आज का बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा टॉपिक है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, है ना। तो आपने हाई स्कूल में ये टॉपिक पढ़ा होगा, और ये टॉपिक नहीं पढ़ा होगा। हाई स्कूल में आपने रेजिस्टेंस के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, थोड़ा सा हाई स्कूल का याद दिलवा देते हैं आपको, 10th क्लास का। इस तरीके से कुछ रेजिस्टेंस होते थे और हमें इन्हें किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट करना होता था। ठीक है प्यारे बच्चों, ये वैल्यू होती थी आपकी R1, ये वैल्यू आपकी R2 और ये वैल्यू आपकी R3। और इसमें करंट फ्लो होता था I। ये आपकी V वोल्ट की कोई बैटरी हुआ करती थी। V वोल्ट की कोई बैटरी हुआ करती थी। ठीक है। तो इसके लिए जब हम इसका सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला निकालते थे, R इज इक्वल टू कितना होता था, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगर यही बात हम पैरेलल के लिए करते थे, तो पैरेलल में क्या होता था हमारे पास में, ठीक है ना। यहाँ कोई प्लग की लगा दी, और ये आपका R1, ये आपका R2 और ये आपका R3। तो यहाँ वैल्यू होती थी 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। प्यारे बच्चों, ध्यान से समझ लीजिए। ये टॉपिक आपने हाई स्कूल में पढ़ रखे हैं, 10th क्लास में पढ़ रखा है। अब आज जो हम काम करने वाले हैं वो कैपेसिटर्स के लिए। किसके लिए, कैपेसिटर्स के लिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन को। किसको पढ़ने वाले हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन को। ठीक है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है ना। तो आज एक, दो और तीन कैपेसिटर लेंगे हम। ये कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटी C1, इसकी C2, इसकी C3। जैसे हम इसको कनेक्ट करते हैं तो इसकी पहली प्लेट को प्लस क्यू चार्ज देते हैं। क्या देते हैं, प्लस क्यू चार्ज। तो यहाँ भी कितना होता है, प्लस क्यू चार्ज। तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस क्यू चार्ज। इस पर कितना, प्लस क्यू। इस पर कितना, माइनस क्यू। इस पर कितना, प्लस क्यू। इस पर कितना, माइनस क्यू। यहाँ पोटेंशियल V1 है, यहाँ पोटेंशियल V2 है, और यहाँ पोटेंशियल V3 है। जिस तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन देखा, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था बेटा, यहाँ वोल्टेज V1 होते हैं, यहाँ वोल्टेज V2 होते हैं, यहाँ वोल्टेज V3 होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है ना। लेकिन पैरेलल में वोल्टेज सेम रहते हैं, लेकिन I1, I2 और I3 करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है प्यारे बच्चों। लेकिन कैपेसिटर में क्या होगा, कैपेसिटर में क्या होगा, कैपेसिटर में चार्ज सेम रहेंगे और पोटेंशियल V1, V2, V3 रहेंगे। ऐसा सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है। ठीक है ना। तो वोल्टेज कैसे रहेंगे, इसका वोल्टेज V1, इसका वोल्टेज V2, इसका वोल्टेज
V3, लेकिन Q इसका पॉजिटिव प्लस, यहाँ पे माइनस, फिर प्लस, ये सेकंड वाले पे माइनस, प्लस माइनस। क्यों होता है? क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये वाली बातें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, कि ऐसा क्यों करते हैं हम, ठीक है ना। तो अब हमारे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन अ C1 capacitors, on a C1 capacitors, V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 Q अपॉन C1, है ना, Q अपॉन C1। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन अ C2 कैपेसिटर इज V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q अपॉन C2। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन अ C3 कैपेसिटर इज V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3 प्यारे। सभी को क्या कर देते हैं? नेट पोटेंशियल V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? V1 प्लस V2 प्लस, ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V1 की वैल्यू ये रही, V2 की वैल्यू ये रही, और V3 की वैल्यू ये है। इन सभी को यहाँ पुट कर दीजिए V1 V2 V3 की जगह पे, तो कितना हो जाएगा? Q अपॉन C1, ये देखिएगा, ये कितना हो जाएगा? प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। Q कॉमन लिया बेटा, तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्यारे बच्चों। ये किसकी वैल्यू आ गई? V। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर इस कॉम्बिनेशन का नेट कैपेसिटेंस C हो, कितना हो? C हो, और पोटेंशियल V हो, चार्ज Q प्लस और इस पर माइनस Q हो, अगर इस पोजीशन में, तो यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालेंगे पोटेंशियल की, तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q अपॉन C, और ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड, और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये भी पोटेंशियल की वैल्यू है और ये भी पोटेंशियल की वैल्यू है, ये नेट पोटेंशियल है, इधर ये भी नेट पोटेंशियल है। तो नेट पोटेंशियल अगर ये दोनों हैं, तो क्या कर सकते हैं, इनको दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, है ना। तो जब कंपेयर करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चों? कंपेरिजन करने पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? V इज इक्वल टू, तो V नहीं, Q अपॉन C इज इक्वल टू कितना? Q 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्यारे बच्चों। 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो देखिएगा प्यारे बच्चों क्या होगा, इस Q को और इस Q को एक दूसरे से कैंसिल आउट कर दिया जाएगा, है ना। तो ये वैल्यू कितनी होगी? 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्यारे बच्चों। ठीक है, क्लियर है। अब एक और बात समझनी है बेटा, समझना, अगर हमारे पास में सभी कैपेसिटर की वैल्यू C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू C हो, C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू C हो, तो सीरीज के लिए CS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो आंसर है
सी एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कैसे लिखते हैं प्यारे बच्चों, इसे ध्यान से देखिएगा। 1/c(s) इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, तो फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/c। तो सी एस इज इक्वल टू कितना हो गया c/3। अगर बेटा यहाँ पर सबकी ये 3 टाइम्स होते, 4 टाइम्स होते, 5 टाइम्स होते, तो इन सब की वैल्यू कितना हो जाती अपॉन में ये। तो इसके लिए अगर ये n टाइम्स होते तो डॉट डॉट कर दें हम, ये कहाँ तक होते c4 n टाइम्स तक, cn तक होते, और इन सब की वैल्यू कितनी होती c होती। तो सी एस इज इक्वल टू कितना होगा, तो सी एस इज इक्वल टू होगा प्यारे बच्चों c/n। कितना होगा प्यारे बच्चों c/n। और अगर जैसे अलग अलग हैं c1 और c2, तो 1/c1 प्लस 1/c2 दो होते, तो ये इसलिए लिख रहे हैं बेटा 1/c इज इक्वल टू c1 प्लस c2 अपॉन c1 c2। तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा c1 c2 अपॉन c1 प्लस c2। ये इसलिए लिख रहे हैं कि जितने ज़्यादा तरीके से आपको लिखना आ जाएगा, जितने सारे तरीके से आपको लिखना आ जाएगा, उतने अच्छे तरीके से आप न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये कंसेप्ट आपको इस तरीके से था। ये था आपका सीरीज में कॉम्बिनेशन था, ठीक है ना। अब अगला टॉपिक है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। किसके लिए काम करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है प्यारे बच्चों, तो अभी अगर हम देखिए प्यारे बच्चों, एक कैपेसिटर ये लिया, दूसरा कैपेसिटर ये लिया, और तीसरा कैपेसिटर ये लिया। इसकी वैल्यू C1, इसको C2 और इसको C3, और इन तीनों को ही हमने एक दूसरे के साथ पैरेलल फॉर्म में कनेक्ट कर दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, कर दिया। अब इस पर चार्ज की बातें करें हम, इस पर चार्ज, तो ये पॉइंट ए लिख देते हैं, इस पॉइंट को बी लिख देते हैं, और इस ए पॉइंट को हमने जो चार्ज दिया वो कितना दिया क्यू। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा। तो यहाँ जो चार्ज जाने वाला था उसका नाम Q1, इसका नाम Q2, इसका नाम Q3। क्यों होगा, क्योंकि पिछले वाले में कौन इक्वल था, चार्ज इक्वल था, यहाँ पे चार्ज क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा बेटा V, और V ही इसका वोल्टेज रहेगा, और V ही इसका वोल्टेज है। क्यों, क्योंकि पैरेलल में सर क्या इक्वल रहता है, वोल्टेज सेम रहता है। ठीक है ना, ऐसा ही हमने कहाँ पे किया था, रेजिस्टेंस के साथ किया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा, यहाँ पर Q1 प्लस का आएगा, और यहाँ पर Q1 माइनस का आएगा। दूसरा चेक करिएगा, यहाँ प्लस का Q2 होगा, और यहाँ माइनस का Q2 होगा। यहाँ प्लस का Q3 होगा, और यहाँ माइनस का Q3 होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर है। जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो अब आपको इलेक्ट्रिक चार्ज की बातें करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन C1 कैपेसिटर इज कितना हो जाएगा, V1 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, Q1 इज इक्वल टू C1V, एंड इलेक्ट्रिक चार्ज
ऑन अ C2 कैपेसिटर इज कितना हो जाएगा, Q2 इज इक्वल टू C2V। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ C3 कैपेसिटर इज कितना हो जाएगा, Q3 इज इक्वल टू C3 इंटू वी। सभी को क्या कर दे, नेट चार्ज Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। देख लो प्यारे बच्चों, Q1 Q2 Q3 सबको ऐड कर दिया और Q1 की वैल्यू कितनी हो गई, Q2 की वैल्यू कितनी हो गई, यानी कि यहाँ चार्ज कितना था Q1 इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू कितनी थी Q3 Q2 और यहाँ पे Q3 इज इक्वल टू। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझ लीजिए, सबकी वैल्यू को यहाँ पे उठा करके हमने रख दिया। जैसे रखेंगे यहाँ पे तो Q इज इक्वल टू वैल्यू बच्चे, Q इज इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी प्यारे बच्चों C1V प्लस C2V प्लस C3V। यहाँ से V को कॉमन ले लो प्यारे बच्चों, ये कितना हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ये किसकी वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों, Q की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, Q इज इक्वल टू। अब वही क्या कर दें, इनको कंप्लीट को कंबाइंड कर दें, जोड़ दें, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी C, और यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा Q, यहाँ पे माइनस का Q, और इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा V। तो यहाँ से Q की वैल्यू निकालेंगे तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा CV। C क्या है, नेट कैपेसिटी ऑफ होल सर्किट, कंप्लीट सर्किट के लिए, है ना। तो ये चार्ज, ये Q चार्ज, ये भी Q चार्ज, दोनों क्या है, चार्ज सेम है, यानी कि चार्ज की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो ये Q चार्ज इक्वल हैं, तो इनके दोनों को कंपेयर कर देंगे तो कितना हो जाएगा CV इज इक्वल टू, इस वाली वैल्यू को रखेंगे V C1 प्लस C2 प्लस C3 प्यारे बच्चों। V से V कैंसिल आउट हो जाएगा और C इज इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्यारे बच्चों। तो ये कहाँ है, पैरेलल फॉर्म में, यानी कि CP इज इक्वल टू कितना बोलेंगे C प्लस C, तो ये कितना हो जाएगा 3C। अगर दो होते तो कितना करते हम, दो के लिए कितना हो जाएगा CP इज इक्वल टू 2C, है ना। तो इस तरीके से अगर हम n टाइम्स करेंगे तो CP कब n टाइम्स, तो क्या हो जाएगा NC। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझ लीजिएगा, CP इज इक्वल टू, क्योंकि CP और CS में रिलेशन निकालने वाले हैं हम। अगला टॉपिक जो है हमारा CP और CS में, तो एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ मैं, पिछला वाला भी और इसको भी, दोनों को रिपीट कर देते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कैसे रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, इसलिए वोल्टेज की वैल्यू निकाल दी हमने। और पैरेलल में क्या, पैरेलल में चार्जेस अलग होते हैं, तो चार्जेस की वैल्यू निकाल दी। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो इसके लिए वैल्यू कितनी आ गई, V1 इज इक्वल टू इतना, V2 इज इक्वल टू इतना, V3 इज इक्वल टू इतना, और V की वैल्यू कितनी हो जाएगी V1 प्लस V2 प्लस V3। सभी की वैल्यू रखेंगे बेटा Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। यहाँ से सभी में से Q को कॉमन ले लिया, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। और प्यारे बच्चों जब इसकी नेट कंप्लीट को जोड़ देंगे तो कंप्लीट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी Q इज इक्वल टू, तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दोनों को कंपेयर करेंगे तो Q से Q कट जाएगा, तो 1 अपॉन C इज इक्वल टू रह जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अगर C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 रख दिया जाए और ये वाली वैल्यू 3 टाइम्स हो तो ये हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको उल्टा करके लिखेंगे तो C अपॉन 3 हो जाएगा। अगर इसी को हम जैसे n टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा CS इज इक्वल टू C अपॉन n। और उसी तरीके से अगर दो C1 और C2 हों तो उसको कैसे 1 अपॉन C इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लेंगे C1 C2 हो जाएगा, तो C1 और C2 मल्टीप्लाई करने के बाद इसको ठीक उल्टा करके लिख देंगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी ये, अगर दो के लिए। तो इतने फॉर्मूले आपको इस तरीके से तैयार किए जाते हैं। और नेक्स्ट सेकंड वाले में जब आपने पैरेलल में जोड़ रखा है तो पैरेलल के लिए क्या हमने क्या निकाल दिया, C1 वाले चार्ज पर कितना चार्ज है, C2 पर कितना चार्ज है, C3 पर कितना चार्ज है, और इन सबकी वैल्यू Q1 नेट Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, सबकी वैल्यू रख दी 1 C1V प्लस C2V प्लस C3
वी, और सब में से वी को कॉमन ले लिया, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये Q की वैल्यू आ गई। अगर इसकी नेट चार्ज इसका Q हो और कैपेसिटेंस इसकी C हो तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, CV। इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट को कंपेयर कर देंगे तो V से V कट जाएगा, C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू C हो तो C प्लस C इक्वल टू, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3C। अगर दो कैपेसिटर होते तो क्या होते, 2C हो जाएगा। अगर n कैपेसिटर होंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी, NC। जिस तरीके से यहाँ नंबर बढ़ रहा है वैसे यहाँ पर n टाइम्स बढ़ रहे हैं। अगर एक है तो 1, 2 है तो जितने कैपेसिटर हमने जोड़े उसका मतलब हो गया 1, 2, 3, 4, जितने भी हम जोड़ेंगे उसके हिसाब से ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझ लीजिएगा। अब रिलेशन निकालते हैं CP और CS में। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हमने पढ़ा आपको CP इज इक्वल टू NC था n टाइम्स के लिए, और CS इज इक्वल टू C अपॉन n था प्यारे बच्चों। ये दोनों बातें आप पढ़ चुके हैं, ध्यान से समझ लीजिए। तो अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं यानी कि CP इंटू CS करूं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी NC इंटू C अपॉन n। तो n से n कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो C स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा CP इंटू CS, और यहाँ से C इज इक्वल टू लिख सकते हैं रूट में CP इंटू CS। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर हमने इनको मल्टीप्लाई किया है तो, और अगर हम बोलें CP अपॉन CS कैलकुलेट करो तो कितना होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी NC अपॉन C अपॉन n प्यारे बच्चों। तो यहाँ C से C कैंसिल हो जाएगी और ये n ऊपर पहुँच जाएगा, तो CP अपॉन CS इज इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी बेटा n स्क्वायर। तो यहाँ से CP इज इक्वल टू बनेगा n स्क्वायर इंटू CS, और प्यारे बच्चों n इज इक्वल टू वैल्यू बनेगी रूट में CP अपॉन CS। ये था आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे अब इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में कुछ नए कंसेप्ट आपको तैयार कराता हूँ। जब किसी स्लैब को, किसी स्लिट को किसी कैपेसिटर के पास रख देते हैं तो कैपेसिटेंस कितना हो जाता है उसका। कोई डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को किसी कैपेसिटर के अंदर रख दिया जाता है तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, इसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ध्यान से समझिएगा। तो हमने लिखा है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। किसी भी स्लैब को जब हम किसी कैपेसिटर के पास, कैपेसिटर की प्लेट के बीच में रख देते हैं, एक इसके साथ ही ये पैरेलल प्लेट, और इसके साथ हमने स्मॉल टी, इसकी मोटाई कितनी है, स्मॉल टी। ये कोई डाइइलेक्ट्रिक, इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के कोई टी मोटाई वाली प्लेट इसको हमने यहाँ पर रख दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन दोनों ही प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो प्यारे बच्चों स्मॉल टी है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये किसका है, पैरेलल प्लेट है कैपेसिटर की, और ये कोई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाली
कोई मीडियम वाली प्लेट को हमने यहाँ पे प्लेस्ड कर दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझ सकते हैं। तो डाई इलेक्ट्रिक वाली जो प्लेट है वो ये है। ठीक है प्यारे बच्चों, जब हम इसे यहाँ रख देंगे तो इस प्लेट, जब हम इसको प्लस क्यू चार्ज देंगे, क्या देंगे, प्लस क्यू चार्ज देंगे, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस क्यू। अपोजिट साइड में कैसा आ जाएगा, प्लस क्यू। फिर इस साइड में कैसा आ जाएगा, माइनस क्यू। ठीक है प्यारे बच्चों, जब हम इसे अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, जब हम इसे अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो इसका पॉजिटिव चार्ज जो इधर आएगा वो सारा का सारा अर्थ में कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि अर्थ में चला जाएगा। ठीक है ना। जब ऐसा होगा तो अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, और ये जो प्लेट रखी है इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ही है। ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में, यानी कि यहाँ पर प्लेट रखने पर कितनी कैपेसिटेंस बनेगी, इसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी है, यानी कि इसको हमें C को कैलकुलेट करना है। तो इसका C इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है सर, Q अपॉन V। हमने इसको चार्ज कितना दिया है, Q चार्ज दिया है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है, Q अपॉन V। अब बात ये आती है, प्यारे बच्चों कि ये V कितना है, क्या आती है बात बेटा, ये V कितना है। तो ये V जो है, V कब, तो V दो तरीके से, एक तो जहां भी एयर है ना, इन दोनों प्लेटों के बीच में जहां भी एयर है इसके लिए, यानी कि V इज इक्वल टू नेट, V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V एयर प्लस V एयर प्लस V डाइलेक्ट्रिक, है ना। कहां पर, डाइलेक्ट्रिक, यानी कि V और V, इसको आप ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, V कहां पर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर, यानी कि K पर। V एयर और V मीडियम, है ना, मीडियम भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना। तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, तो इसका जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, E इंटू डी। E कहाँ पर, एयर में, इंटू डी। डी कहाँ, जितना में एयर है, तो डी कहाँ होगी, स्मॉल डी माइनस टी। अगर इस डी में से इस टी को माइनस कर देंगे प्यारे बच्चों, इस टी को माइनस कर देंगे तो जितना भी एरिया है वो किसके लिए है, एयर के लिए है प्यारे बच्चों। ठीक है ना। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी माइनस टी प्लस दूसरा कितना, ये कहाँ से आया ये भी ध्यान रखें। तो आपने बोलना था E इज इक्वल टू वही डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स, ये होता था, ये मैग्नीट्यूड के साथ में माइनस चिन्ह वगैरह को नहीं कंसिडर किया गया। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, E कहाँ पर, K के साथ में, इनटू यहाँ पर कितना है, मोटाई कितनी है, T। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ से V इज इक्वल टू, अब एयर के लिए कितना होता है, तो एयर के लिए इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट। कहाँ पढ़े थे ये कहाँ पढ़े थे, ये आपने गॉसेस थ्योरम में पढ़ा है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी माइनस टी। लेकिन यहाँ कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेट रख दी जाती है तो प्लेट के लिए सिग्मा अपॉन, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट।
इंटू टी। ये कब है? जब के मीडियम की प्लेट यहाँ रखी हुई है तब। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, यहाँ से कितना सिग्मा को और एप्सिलॉन नॉट को दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के प्यारे बच्चों। ठीक है, इस सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चों? क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। कैसे? यहाँ पे लिख देते हैं सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए से। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, ये किसकी वैल्यू आ गई? v की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे देते हैं। और यहाँ से v निकालेंगे तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? q अपॉन सी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको नाम दे देते हैं, सेकंड इसको नाम। फर्स्ट v की वैल्यू है, सेकंड v की वैल्यू है, दोनों को क्या कर देते हैं? कंपेयर कर दें। कंपेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा आपका q अपॉन सी इज इक्वल टू q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और प्यारे बच्चों वैल्यू हो जाएगी d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। इस q से ये वाला q कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों, c इज इक्वल टू हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट अपॉन कितना? d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। देख लीजिए प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा। c की वैल्यू आपकी आ गई, c इज इक्वल टू, इसको उल्टा लिख दिया, कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। अब इसे क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ने पर अब आपको क्या नया कुछ मिलने वाला है उसे ध्यान से देखिएगा। तो वो है आपका टॉपिक, अगर ये प्लेट मान लेते हैं, ये प्लेट मान लेते हैं इसके हाफ एरिया में रखी हुई हो। कहाँ रखी हुई हो? हाफ एरिया में रखी हुई हो। एक कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट, क्या इस फॉर्मूले से क्या वो वाला फॉर्मूला निकल सकता है जो हमने पहले निकाल रखा है? तो जरा देखिएगा, कब? जब एयर, कौन सा वाला? एयर कैपेसिटर, इसके बीच में एयर हो, तो एयर हो जाएगा तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? के खत्म हो जाएगा, यानी के की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है ना। और जहां भी स्मॉल टी है, जहां भी स्मॉल टी है, उस टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डी हो जाएगी, यानी टी को ही खत्म कर देंगे, टी 0 हो जाएगा। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 होगा, तो इन तीनों वैल्यू को 0 रख देंगे हम। यहाँ टी की जगह पे 0, तो सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो इसका मतलब ये पहली वाली वैल्यू को वेरीफाई कर रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन आपने सही किया है। और क्या कर सकते हैं अब आप इसे? अब आप क्या कर सकते हैं इसके लिए? अगर आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये dy2 और ये वाली वैल्यू dy2 है। ठीक है प्यारे बच्चों। और इसका डाइलेक्ट्रिक K1 और इसका डाइलेक्ट्रिक K2 है ना। और इन दोनों को इस प्रकार से, इस तरीके से इसमें प्लेस्ड कर दिया है आपने, और आपसे इस कैपेसिटर की नेट सी पूछी जाए तो आप इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसका देखिएगा, ए सेम रहेगा। क्वेश्चन को समझिएगा। हमने क्या किया प्यारे बच्चों? हमने क्या किया, एक कैपेसिटर लिया, उसके बीच में दो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाली दो प्लेटें हमने K1 K2 को हमने प्लेस कर दिया इसमें, और इन दोनों की थिकनेस बता दी हमने
कि ये d/2 है और d/2 है। दोनों कैपेसिटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है, प्लेट कैपेसिटर के प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, d। अब इस सिचुएशन में इसकी नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, इसे कैलकुलेट करना है प्यारे बच्चों। तो ध्यान से समझिएगा, C इज इक्वल टू कैलकुलेट करना है। तो C का फॉर्मूला क्या होता है, C का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। नहीं है, नहीं पढ़ा है तो यहाँ से पढ़ के देख लीजिएगा। अगर मैं इस D को, इस T मोटाई की जो प्लेट थी, अगर इसको D के इक्वल रख दूं, क्या रख दूं, D के इक्वल रख दूं, तो वैल्यू चेक करिएगा इसमें, देखिएगा C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस D प्लस D अपॉन K। तो ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो C इज इक्वल टू हो जाएगा, इस K को ऊपर लेकर के जाएंगे, KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन, इसी फॉर्मूले का यूज हमने यहाँ किया है। तो अगर मैं पहले K1 वाले की बातें करूं तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी K1 और ये D की वैल्यू हो जाएगी d/2, C1 इज इक्वल टू, तो C1 इज इक्वल टू वैल्यू निकाल रहा हूं 2K1A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अगला कंसेप्ट, अब C2 वाले के लिए कितना हो जाएगा, C2 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 2K2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बताइए इस कॉम्बिनेशन को, ये वाला कॉम्बिनेशन सीरीज है या पैरेलल है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये वाला कॉम्बिनेशन एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक लगा हुआ है, यानी कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में पढ़ा है हमने 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्यारे बच्चों। इन दोनों वैल्यू को जैसे ही यहाँ पुट करेंगे तो 1/C इज इक्वल टू हो जाएगा प्यारे बच्चों 1/2K1A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और D कहाँ पहुँचेगा प्यारे बच्चों, ऊपर। इसी तरीके से D अपॉन दूसरा वाला भी हो जाएगा 2K2A एप्सिलॉन नॉट प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों इसमें से वैल्यू निकालेंगे, 1/C इज इक्वल टू D क्या होगा, कॉमन D अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, और ये वैल्यू हो जाएगी 1/K1 प्लस 1/K2 प्यारे बच्चों। तो इस C की वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करें तो C इज इक्वल टू हो जाएगा प्यारे बच्चों, कितना कितना हो जाएगा, C इज इक्वल टू हो जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और ये हो जाएगा बेटा कितना, K1 प्लस K2 नीचे आ जाएगा, और K1 K2 ऊपर पहुंच जाएगा, और K1 K2 ऊपर पहुंच जाएगा, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, अगर इतना होता है तो अगर इस नेट के लिए K1 और K2 के रेस्पेक्टिव अगर इसकी टोटल डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू K हो तो इस K की वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो K रखने पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो C इज इक्वल टू कितना बनेगा, C इज इक्वल टू, इसके लिए इसका कंप्लीट का, इस पूरे को कंप्लीट को क्या बना दिया हमने, K बना दिया। K1 और K2 दोनों को जोड़ करके क्या बना दिया, K बना दिया। तो अब इसकी नेट डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और जब ये बना देंगे तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो C इज इक्वल टू बनेगा बेटा, C इज इक्वल टू बनेगा KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन D प्यारे बच्चों। इक्वेशन नंबर, आप इसको
थर्ड नाम दे सकते, इसको थर्ड नाम दे सकते हैं, इसको फोर्थ नाम दे सकते हैं और इसको फिफ्थ नाम दे सकते हैं प्यारे बच्चों। तो जब हम इसकी और इसकी कंपेयर करेंगे, ये क्या है सी, तो कंपेयर क्या, इस सी की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा प्यारे बच्चों, इसको उल्टा लिख देता हूँ, डी अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना, डी अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, और वैल्यू हो जाएगी 1/k1 + 1/k2 प्यारे बच्चों। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल आउट हो जाएगा, डी और डी कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/k, और इस 1/k की जगह पे इस 2 को यहाँ ले जाऊँ तो 2 = 1/k1 + 1/k2। तो बेटा ध्यान से समझिएगा, अगर इस तरीके का कोई टॉपिक आता है और हमें पूछा जाता है कि यहाँ नेट के की वैल्यू कितनी होगी, तो नेट के की वैल्यू हो जाएगी 2/k = 1/k1 + 1/k2। अगर बेटा ये n टाइम्स हो तो यहाँ हो जाएगा n/k 1/k1 + 1/k2 + 1/k3 + ... kn तक। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा टॉपिक था। तो आज की क्लास यहीं पर ऑफ करेंगे, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, और आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेहनत करते रहें।